हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। ट्वेल्थ क्लास के मैथ के सेकंड टर्म्स में फर्स्ट चैप्टर है इंटीग्रेशन। वो स्टार्ट करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखिए, हमने डेरिवेटिव को पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ में, फर्स्ट टर्म के मैथ में। अब एंटी डेरिवेटिव को बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको थोड़ा समझने के लिए हम इस मेथड को इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ये हमारे पास जैसे एक तरह से फॉर्मूला है। हमने अगर डेरिवेटिव किया इसका, यानी कि इंडिकेटर लगाया हमने dx और x की पावर n+1 अपॉन n+1, हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा। देखिए, ये तो x की पावर 1/n+1 को एज इट इज छोड़ देंगे, कांस्टेंट है। एक n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, हमें नहीं पता क्या वैल्यू इसकी, इसको एज इट इज छोड़ेंगे तो x की पावर n+1। अब x की पावर, हम वेरिएबल की पावर, वेरिएबल पर डिफ्रेंसिएशन लगाते हैं, तो अब इसका डिफ्रेंसिएशन हम करें तो पावर को आगे लिखेंगे, n+1 आगे आ जाएगा, उसके अपन में n+1 ऑलरेडी चल रहा है। x की पावर n+1 में से एक माइनस हो जाएगा, 1 माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया x की पावर n। जब हमने इसका डिफ्रेंसिएशन किया यानी कि डेरिवेटिव किया होगा तो हमारे पास आंसर क्या आया, x की पावर n आया। अब इसका एंटी, यानी कि अब डेरिवेटिव हमने किया तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। अब देखिए, उसका इंडिकेटर है ये, एंटी डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन बोलते हैं, उसका इंडिकेटर ये है जिसका यूज़ करेंगे x की पावर n dx इज इक्वल टू, ये dx क्यों लगाया हमने इसके बारे में बात करेंगे अभी। तो अब इसका एंटी डेरिवेटिव अगर हम कर दें तो क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव इसका फॉर्मूला बन जाएगा एक तरह से, x की पावर n, पावर में एक ऐड कर देंगे और अपॉन में डिनोमिनेटर में पावर में एक ऐड कर देंगे। जो पावर में नंबर था, जैसे 2 था तो 2 में 1 ऐड किया, ऊपर भी 1 ऐड किया, नीचे भी, तो ये इसका एंटी डेरिवेटिव है। तो देखिए ध्यान से, हमने इसका डेरिवेटिव किया तो x की पावर n आया, इस x की पावर n का एंटी डेरिवेटिव क्या आया हमारे पास, ये आया x की पावर n+1 अपॉन n। ये तो फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। उसी तरह से हमने क्या था पढ़ा, हमने कि डिफ्रेंसिएशन में x जो होता है वेरिएबल होता है, जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं उसकी वैल्यू 1 हो जाती है अगर वो अकेला है। जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू, हमारे पास x था, हमने इसका डेरिवेटिव किया तो dy/dx, और x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हैं उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यहाँ एंटी डेरिवेटिव में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में x का इंटीग्रेशन अगर हम करें, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, अगर x के रिस्पेक्ट में या dx के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन करें तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, 1 के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा। यहाँ इस इंटीग्रेशन में प्लस c और लगाएंगे, उसके बारे में हम आपको बताएंगे c क्यों लगाते हैं। क्योंकि कई बार ये होता है कि हमने जब इक्वेशन को सॉल्व किया होगा डिफ्रेंसिएशन में, तो अब क्या होगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू रही होगी, जैसे y इज इक्वल टू हमारे पास x² प्लस का 2x प्लस 3। जब हमने इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो dy/dx, x की पावर 2 का तो 2x हो गया, 2x का 2 हो गया, और ये 3 का 0 हो गया। इसलिए क्या है कि कोई कांस्टेंट वैल्यू रही होगी तो हम c लगाते हैं कि इससे जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन हमने किया होगा तो वहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू भी होगी। ठीक है, इसलिए c लगाएंगे फॉर्मूले में। अब इसके मेथड्स फॉर्मूलों को हम अच्छे से देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे इंटीग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज। अब फॉर्मूले में देखिए, आगे डिफ्रेंसिएशन में साइन x का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x, उसी तरह से अब cos x का इंटीग्रेशन करें तो क्या होता है sin x प्लस c। अब साइन x का cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है sin x, cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है sin x का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। tan x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec² x, अब sec² का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x। कोट x का डिफ्रेंसिएशन होता है cosec² x, और cosec² x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कोट x। तो ये फॉर्मूले हैं जो इस चैप्टर से पहले दे रखे हैं, वो आपको थोड़ा लर्न करने पड़ेंगे। उसके बाद ये बिल्कुल आसान है चैप्टर, अगर आपने डिफ्रेंसिएशन को अच्छे से किया है तो इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। कोट का सीकेंट का सीकेंट इंटू tan होता है तो इनका इंटीग्रेशन सीकेंट x होगा। देखिए, एंटी डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव होता है इंटीग्रेशन, कोसिकेंट x का कोसिकेंट होता है कोट होता है डिफ्रेंसिएशन, और कोसिकेंट इंटू कोट x का इंटीग्रेशन माइनस कोसिकेंट x होगा प्लस c। साइन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 प्लस 1 माइनस x²। अब यहाँ पे उल्टा 1/1 माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स x। उसके बाद देखिए, कोस इनवर्स का x का डिफ्रेंसिएशन हमने किया 1/1 माइनस x²। अब 1/1 माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कोस इनवर्स x। ठीक है, तो थोड़ा सिमिलर है देखिए दोनों में, कोस का बस ये 1/1 माइनस x² का साइन स्क्वायर भी होता है, 1/x का कोस x भी होता है, फ़र्क माइनस का हो जाएगा बस केवल।
और वो क्वेश्चन के बीच में जो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से साइन भी रखेंगे या कोस भी रखेंगे, ठीक है। यहाँ tan इनवर्स x का होता है 1 इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x प्लस सी। तो ये एंटी डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन जो है बहुत ही आसान है। अभी इसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है और एक क्वेश्चन भी देखेंगे हम, और इसके बाद देखिए कुछ फॉर्मूले और हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हम इसके बारे में बात करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हमने बात किया होगा, तो जब हमने इसका डेरिवेटिव निकाला होगा, देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, dy बाई डी एक्स जब हमने e की पावर x का किया होगा तो e की पावर x को एज इट इज छोड़ा होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिफरेंशिएशन इसकी पावर का करते हैं x का, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया होगा, x की पावर e की पावर x, ठीक है। सेम वही है अगर हम इसका एंटी डेरिवेटिव भी निकालते हैं, एंटी डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन करते हैं तो भी e की पावर x ही आएगा, प्लस c कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है कि इससे पहले कौन जब इक्वेशन रही होगी तो कांस्टेंट था। अब इसमें थोड़ा सा और देखते हैं हम आपको समझाने के लिए। इंटीग्रेशन देखिए, हमारे पास डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव, ठीक है, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एक मैं यहाँ पे थर्ड लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन हमारे पास ये है, देखिए y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वेयर प्लस 2x, ये एक इक्वेशन थी जिसका हमने डेरिवेटिव निकाला। इक्वेशन का डेरिवेटिव हुआ dy बाई डी एक्स 2x प्लस 2। अब देखिए ध्यान से, यहाँ भी एक इक्वेशन हमारे पास ड्रॉ होकर आई है, ये इक्वेशन जो हमारे पास ड्रॉ होकर आई है, इस इक्वेशन को बोलेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर इसको सेपरेट कर दें हम, x की टर्म को x की तरफ, y की टर्म को y की तरफ, 2x प्लस 2, इस तरह से देखिए हमने सेपरेट किया, y वाले टर्म्स को y के एक तरफ ले लिया, x वाले टर्म्स को एक तरफ ले लिया। फिर उसके बाद हम ये इंटीग्रेशन का इंडिकेटर लगा दें, अगर इसका इंटीग्रेशन का इंडिकेटर लगा दें तो 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y होगा और डी y के रिस्पेक्ट में y होगा, और यहाँ पे देखिए इसका 2x प्लस 2 और dx। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, सेम वही है, 2 कांस्टेंट एज इट इज, x वेरिएबल है उसकी पावर 1 है और 1 ऐड कर देंगे, इसमें भी 1 ऐड कर देंगे, 2 के साथ x आ जाएगा कांस्टेंट के साथ। डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट 0 हो जाता है, यहाँ कांस्टेंट का अगर इंटीग्रेशन करें तो उसके साथ वो वेरिएबल आ जाएगा जो उसके साथ जिसके रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन किया होगा, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया 2x की पावर 2/2 प्लस का 2x, तो यहाँ इसका x की पावर 2 प्लस 2x। अब ध्यान से देखिए, हमने इसका इंटीग्रेशन किया, ये इक्वेशन हमारे पास ये थी, जब हमने इसका डेरिवेटिव किया उसके बाद हमने जो इक्वेशन ड्रॉ की वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनकर आई। डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सेपरेट किया तो हमारे पास क्या है, हमने इंडिकेटर लगाया इंटीग्रेशन का, उसके बाद इंटीग्रेशन किया तो वापस से क्या वो इक्वेशन आ गई। तो क्या होता है कि इस तरह से चलते हैं चेन वाइज, ये पहले डिफरेंशिएशन करते हैं हम किसी इक्वेशन का और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन ड्रॉ होकर आती है, जो इक्वेशन आती है उसके बाद हम उसको सेपरेट करते हैं तो इंटीग्रेशन। तो इनमें रिलेशन है। अभी आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ में आया होगा तो ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगी। अभी हम और इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। देखिए क्वेश्चनों में क्या होता है, इक्वेशन एक्सरसाइज को देखते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज को। अभी इसका इंट्रोडक्शन था, इसको और अच्छे से समझ लीजिए। ये था सेकंड टर्म का जनरल इंटीग्रेशन। अब आएगा यहाँ से जनरल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। अब इसको हम सॉल्व करेंगे थोड़ा अगले चैप्टर में, तो इसको अच्छे से आप देखिए और इसके फॉर्मूलों को अच्छे से कीजिए।